हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रतीक शुक्ला एंड आज मैं आपके साथ 13 अगस्त का सेकंड शिफ्ट का आरआरबी क्लरिकल का पेपर डिस्कस करने वाला हूं, जहां पे सारे के सारे रीजनिंग के क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस मैं डिस्कस करूंगा। कैसे आपको अटेम्प्ट करना चाहिए था, कैसे आपने किया है। एंड नंबर सीरीज़ की बात करें तो रॉन्ग नंबर सीरीज़ आई थी, वो 5 क्वेश्चंस रॉन्ग नंबर सीरीज़ के विथ द पैटर्न्स एंड सॉल्यूशंस मैं डिस्कस करूँगा और मेरा सेल गिवन एनालिसिस दूंगा। तो देखिए साथियों। हाँ फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं रीजनिंग पोर्शन से, और जहाँ पे 4 पजल्स आए थे 20 मार्क्स के। 1 चाइनीज कोडिंग था, 5 इनइक्वालिटी थे, सब मिसलेनियस क्वेश्चंस थे। सारे क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, एग्जैक्टली क्वेश्चंस रहेंगे, तो आप देखिए यहाँ पे। तो जो फर्स्ट पजल अपन डिस्कस करने वाले हैं वो मंथ बेस्ड पजल आई थी, जहाँ पे ये सेम यही मंथ वो दिए हुए थे, और के की जो स्टार्टिंग कंडीशन दी थी वो के इवन नंबर पे बैठा हुआ था। जहाँ के इवन नंबर मंथ पे था तो के 2 केसेस बने थे। के और आर के बीच में 2 लोगों को बिठाया गया, तो के और आर के बीच में 2 लोग बैठे थे। उसके बाद आर के ऊपर नहीं होना चाहिए, तो ये वाला केस कट चुका था, और के और आर के 3 केस बने थे, तो के और आर का तीसरा केस भी था। तो एक केस तो कट चुका था कि आर के ऊपर नहीं होना चाहिए, तो 2 केस बचे थे। अब उन्होंने कहा कि आर जो है आर के 2 मंथ पहले डब्ल्यू बैठा हुआ था, तो आर के 2 महीने पहले डब्ल्यू बैठ गया था, डब्ल्यू के जस्ट नीचे एच बैठा हुआ था, तो एच बैठ चुका था। अब ये वाली कंडीशन कैसे कटी थी, उन्होंने कहा कि जे और जे के जस्ट जे एम के जस्ट ऊपर है, तो जे एम के जस्ट ऊपर यहाँ पे भी हो सकता था, बट जेड जे और एम के नीचे होना चाहिए। तो जेड जे और एम के जस्ट ऊपर था और जेड एम के जे और एम के नीचे था। इस तरह से ये पजल बन चुकी थी। बात करते हैं, एक कंपैरिजन वाली पजल आई थी, वेट कंपैरिजन था, यहाँ पे इस तरह से ये 6 पर्सन्स थे और उनका वेट भी दिया हुआ था। तो ऐसे 2 के वेट दिए थे, एक सेकंड हाईएस्ट का 122 और एक लोएस्ट का 90। इस तरह से जो वेट दिए हुए थे, उस तरह से उन्हें 5 क्वेश्चंस इसी पे बेस पूछे थे। तो एक आंसर शायद मुझे याद है 94 आ रहा था, बाकी इस तरह के क्वेश्चन थे कि सेकंड हाईएस्ट कौन है, थर्ड लोएस्ट कौन है, इस तरह से। बात करते हैं, एक सर्कल बेस्ड पजल थी, जहाँ पे सब इनसाइड दिख रहे थे और 7 लोग बैठे हुए थे। इस पजल में प्रॉब्लम किसी एक क्वेश्चन में कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स आई थी। उस क्वेश्चन में दिया हुआ था, एक सीरीज़ दी हुई थी ADFG ऐसे करके सीरीज़ दी हुई थी। उसके बाद आपको नेक्स्ट बताना था, तो उसमें सीरीज़ में ऐसा ADF और जी ऐसा दिया हुआ था। तो उसका मतलब था कि उस सीरीज़ में ऐसा बनना था कि ए और डी के बीच में एक 0% है, और डी और एफ के बीच में 1 है, एफ और जी के बीच में 2 है, तो जी और उसके बीच में 3% बिठा के एफ इज़ द आंसर, एफ उसका आंसर होना चाहिए था। और उसके बाद एक पज़ल थी 8% वाली, जहाँ पे पैरेलल बेस पज़ल थी। इस पज़ल में भी मैं आपको बताऊं तो उसमें भी ऐसा एक कंडीशन से डायरेक्ट हो रहा था, मतलब 2 केसेस बन रहे थे और एक केस कट के एक केस से बन जा रहा था। और बात करें अगले क्वेश्चंस की, तो सम क्वेश्चंस आर गिवन हियर एंड एक जर्नल आया हुआ था। जर्नल जो था 1 मार्क का क्वेश्चन था, इसको आपको अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में अरेंज करना था। तो उसमें अरेंज करने के बाद सेकेंड फ्रॉम द फोर्थ एन आंसर था। ब्लड रिलेशन आया था, जहाँ पे आर दिया हुआ आर और यू से स्टार्ट किया हुआ था, और ये इजीली भी बन रहा था। एक ब्लड रिलेशन ये था, और डिस्टेंस डायरेक्शन क्वेश्चन था। डिस्टेंस डायरेक्शन के क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन आए हुए थे। एक डिस्टेंस डायरेक्शन क्वेश्चन ये भी था जो 1 मार्क का था, तो आप जिन्होंने क्वेश्चन एग्ज़ाम दिया है तो वो चेक कर सकते हैं। इस तरह से ये पोर्शन हो गया। और एक फॉरवर्ड बैकवर्ड वाला था, ये नंबर था उसका, तो उसका आंसर 3 आ रहा था। जिसने सेकंड शिफ्ट में दिया वो चेक कर सकते हैं, उसका आंसर 3 था, सेम यही नंबर था, और यहाँ पे आंसर जो था वो 3 था फॉरवर्ड बैकवर्ड वाले क्वेश्चन का, नंबर्स का फॉरवर्ड बैकवर्ड था। तो ये जो पोर्शन था ये रीजनिंग का पोर्शन था। और बात करें मैथ्स के पोर्शन की, तो आप देख सकते हैं मैथ्स का पोर्शन। तो ये मैथ्स के पोर्शन की बात करें तो मैथ्स का पोर्शन ये रहा। 10 to 12 सिंप्लीफिकेशंस थे, 2 DI 3 टेबुलर बायोग्राफ, 5 राउंड नंबर सीरीज थी, 13 अगर अर्थमेटिक थे। 12-13 का रेशो कह सकते हैं सिंप्लीफिकेशन और अर्थमेटिक पे, दोनों में से कुछ भी 13-12 हो सकता है। बाकी 2 DI और 5 राउंड नंबर सीरीज तो एग्जैक्टली थे ही। अब
जो नंबर सीरीज़ थी तो नंबर सीरीज़ की जो फर्स्ट वाली नंबर सीरीज़ थी उसमें मल्टीप्लाई बाय टू ऐसा चल रहा था सेम नंबर। सेकंड जो सीरीज़ थी उसमें डिफरेंस आप निकालेंगे तो आपको 14 की टेबल डिफरेंस में मिल जा रही थी। 14 की टेबल थी और यहाँ पे दो गलत दिए हुए थे, उसको आपको वो करना था, चेक करना था। एंड एक प्राइम नंबर सीरीज़ चल रही थी डिफरेंस में, तो 29, 23, 17, 13, 11 ऐसे करके उसको चेक करना था। प्राइम नंबर सीरीज थी, बीच में प्राइम नंबर नहीं आया था। और फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन था उसमें 8 की टेबल चल रही थी। 8 का डिफरेंस आ रहा था 40, 32, 24, 16 ऐसी डिफरेंस में 8 का डिफरेंस में 8 का डिफरेंस आ रहा था। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया था अगर किसी ने डिफरेंस का डिफरेंस नहीं निकाला था तो। एक क्वेश्चन ये था। और एक क्वेश्चन हमेशा जो आने का होता है वो था 0.5 से मल्टीप्लाई, 1 से मल्टीप्लाई, 1.5 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई। इसका आंसर शायद 15 आ रहा था। और एक SICI का क्वेश्चन था गाइज, उसमें ऐसा दिया हुआ था कि एक वैल्यू है x, इसको 10% से 3 ईयर के लिए इन्वेस्ट किया जाता है SI पे। तो उसका जो SI मिलता है, सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, वो 6000 को 2 ईयर पे 20% पे देने पे जो SI मिलता है उसके बराबर होता है। तो 6000 को 2 ईयर पे 20% पे देंगे तो 2400 आता है और 2400 के बराबर हो जाएगा 10 x का 10 × 3/100। तो इस तरह से 8000 उसका आंसर आ रहा था। और एक पार्टनरशिप का क्वेश्चन था, उसका 5000 आंसर था। एक एवरेज का क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था जहाँ पे 1340 इस तरह से कुछ आंसर आ रहा था और उसका जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो मिलीलीटर में दिया हुआ था और आंसर उसका लीटर में पूछ रहा था। तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई, मतलब 1000 से डिवाइड करना था, तो 1.34 ऐसा करके आंसर आ रहा था। तो इस तरह से क्वेश्चन थे गाइज। तो पेपर अर्थमेटिक का क्वेश्चन बोले तो क्वांट थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, क्वेश्चन करने लायक थे, टाइम टेकिंग भी थे कुछ क्वेश्चन। तो 75+ अटेम्प्ट बहुत अच्छे अटेम्प्ट हैं। मेरे 77 अटेम्प्ट हैं। सो गुड लक गाइज, थैंक यू।